Assalamualaikum dear students. Today we are going to discuss a new topic 13.6 that is stellar evolution. बेसिकली हम एस्ट्रोफिजिक्स के कुछ टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि आपके पास बेसिकली एक स्टार की एवोल्यूशन होती कैसे है एंड वो आपके पास बनता किस तरह से है. व्हाट इज द process of formation of a star and what is the process of evolution of star, what are different stages involved in it. So we will discuss all these things. So first of all we will incorporate this kinetic theory of gases inside of it and its principles. लाइक kinetic theory of gases हमें क्या कहती है कि kinetic energy का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. तो यहाँ पे हम टेम्परेचर प्रेशर को रिलेट करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. The kinetic theory of the gases, we extend the astronomical systems like stars and galaxies, which help us understand the evolution of stars. यानी stars evolve कैसे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बनते किस तरह से हमारे पास गैलेक्सी, और उसके बाद हमारे पास क्या है, किसी भी गैलेक्सी में या गैस एटम्स हैं, गैस के जो एटम्स हैं, हॉट एटम्स हैं, वो स्टेलर एटमॉस्फेयर में किस तरह फॉर्म होते हैं. इन तीनों लाइनों को आपको याद करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको रीड करना है. बेसिकली हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है. स्टेलर एवोल्यूशन क्या है? सबसे पहले व्हाट इज स्टेलर एवोल्यूशन? यू हैव टू गिव द हेडिंग ऑफ स्टेलर एवोल्यूशन हियर. It deals with the star changes over time. So stellar evolution किससे कि how does the star it changes over time. Star can have a range of lifetime from million years to trillion of years. तो आपका जो स्टार होता है उसका जो लाइफ टाइम होता है वो मिलियन ईयर्स से ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स होता है. जो स्टार की लाइफ है, द लाइफ ऑफ अ स्टार डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द स्टार. जो आपकी स्टार की लाइफ है वो कितना मैसिव है वो उस पर डिपेंड करती है. द मोस्ट मैसिव हैव लॉन्गर लाइफ. जितने मैसिव होते हैं उनकी लाइफ उतनी ज्यादा होता है, विच इज इवन लॉन्गर देन द करंट एज ऑफ द यूनिवर्स. यानी जो हमारी यूनिवर्स की करंट एज है वो उससे भी बड़े होते हैं, उससे भी ओल्डर होते हैं. सॉरी, बड़े नहीं कह सकते, ओल्डर कह सकते. ऑल द स्टार्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द क्लाउड्स. अब ये यहाँ तक हमारे पास स्टेलर एवोल्यूशन थी. यहाँ से अब आपने हेडिंग देनी है फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स. So all the stars are formed from the clouds of a gas and dust. यानी आपके पास एक क्लाउड है, उसकी गैस है, या आपके पास डस्ट है, क्लाउड डस्ट है, which is often called nebula, या हम उन्हें मॉलिक्यूलर क्लाउड्स कहते हैं. तो यहाँ से आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है एक नेब्यूला क्या होता है या मॉलिक्यूलर क्लाउड्स क्या होते हैं. सो आपने याद रखना है कि when the stars they are formed, क्लाउड्स ऑफ द गैस एंड डस्ट उसके अंदर प्रेजेंट होती है जिनको हम नेब्यूला कहते हैं. ये हमारा बिल्कुल फर्स्ट स्टेज होता है, स्टार्टिंग स्टेज. इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए प्रोटोस्टार्स. इस इनिशियल स्टेज पे जो स्टार फॉर्मेशन का स्टेप है इसको आप प्रोटोस्टार भी कह सकते हैं. अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, पार्ट नंबर 2 में फॉर्मेशन के पार्ट 2 में, ये फॉर्मेशन का पार्ट 1 था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया. अब ये फॉर्मेशन का पार्ट 2 है. जैसे ही क्लाउड क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, इट्स डेंसिटी एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस. अब देखिए मैंने आपसे कहा यहाँ पे हमारे पास क्या है, या आपके पास डस्ट है या आपके पास क्या है, एक क्लाउड है. ये क्लाउड क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप में, ये क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट करेगा. जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या चीज इसको इस क्लाउड को अपनी तरफ पुल करती है. इट इज द ग्रेविटी दैट पुल्स दिस क्लाउड टुवर्ड्स इटसेल्फ. ओके. सो अब हमारे पास क्या होता है कि क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट्स है, इट्स डेंसिटी एंड टेम्परेचर क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करता है ड्यू टू द राइज इन दी काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे क्या हो रही है, हमारे पास पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज क्या हो रही है, आपके पास इंक्रीज हो रही है. क्योंकि अब देखें ऑटोमेटिकली टेम्परेचर इंक्रीज होता है. टेम्परेचर का क्या है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी. तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज होगी. So after millions of years, third step हम इसको क्या लेते हैं अब हमारा, the protostar can become a star having achieved the equilibrium state. तो millions of years के बाद आपके पास जो प्रोटोस्टार होता है वो एक स्टार में बन जाता है और वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को क्या कर लेता है, अचीव कर लेता है. फिर the root mean scale velocity of the gases in the star increases due to density. तो जो रूट मीन स्केयर होती है यानी इसके अंदर गैस पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, तो आप आपकी डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है. तो
ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है किनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो किनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है आपके पास। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी क्या होगी, ये रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी है गैसेस की वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, विच इन टर्न्स इंक्रीज दी एवरेज किनेटिक एनर्जी। और जो जैसे आपकी एवरेज किनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है, फाइनली टेम्परेचर इंक्रीजेज विद टाइम। तो हम हमारे पास एक छोटा सा जो है आपके पास फिगर दिखाई गई है जिसमें स्टेप्स दिखाए गए हैं। तो हम फिगर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटी है जो कि डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर रही है, पुल कर रही है अपनी तरफ, और जो आउटवर्ड है वो गैस का प्रेशर दिखाया गया है कि आउटवर्ड गैस का प्रेशर क्या होता है, बाहर की तरफ जाते जाते डिक्रीज होता है, इनसाइड गैस प्रेशर इज वेरी हाई। ग्रेविटी क्या करती है, प्रेशर के साथ ये इन गैस पार्टिकल्स को अपनी तरफ पुल करती है। ग्रेविटी की वैल्यू, ग्रेविटी इतनी हायर फोर्स के साथ, मैसिव फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है इन पार्टिकल्स को। तो आपने देखा होगा पार्टिकल्स एक जगह आ गए सेंटर में। तो यहाँ पे क्या, टेम्परेचर इज वेरी हाई, डेंसिटी इज वेरी हाई, सो द कंप्रेशन इज बैलेंस्ड बाय द, जैसे जैसे जितने ज्यादा कंप्रेस हो रहा है बाहर का प्रेशर, उतना ज्यादा आपके पास कम हो रहा है इनसाइड प्रेशर से। तो ये हमारे पास 3 स्टेप्स में एक फिगर दिखाई गई है। देन एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, अब जो है जैसे जैसे यहाँ पे अपने हेडिंग टेम्परेचर इंक्रीज इन टेम्परेचर की हेडिंग दे लें आप लोग। अब जैसे ही टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंटरनल प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। तो स्टेबल स्टार हमारे पास बन जाता है जब इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी बैलेंस होती है आउटवर्ड प्रेशर से। तो ये हो गया हमारे पास। और हम इसको यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन की हेडिंग दे देनी है, मैथमेटिकल इक्वेशन। सो मैथमेटिकल इक्वेशन हमारी क्या है, डेल्टा पी बराबर डेल्टा आर, दिस इज इक्वल्स टू जी एम डेंसिटी टाइम्स ओवर आर स्क्वायर। हम अंडरस्टैंड करते हैं ये क्वेश्चन हमें क्या बता रही है। ये क्वेश्चन इंश्योर करती है कि स्टार नाइदर कोलैप्सेस अंडर ग्रेविटी नॉर एक्सपैंड्स, यानी ना, यानी आपके स्टार ने क्या, आपका स्टार बन गया, उसने क्या अचीव कर लिया, उसने इक्विलिब्रियम स्टेज अचीव कर लिया। सो इसमें हमारे पास P क्या है, P इज द प्रेशर इनसाइड द स्टार। ओके, डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा R क्या शो कर रहा है, रेट ऑफ द चेंज ऑफ द प्रेशर विद रेडियस, यानी आपका प्रेशर रेडियस के साथ किस तरह से चेंज होता है। जैसे जैसे इनसाइड रेडियस कम हो रहा है, इनसाइड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और आउटसाइड प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टार, आर क्या शो करता है, ये आर डिस्टेंस कितना है स्टार के सेंटर से लेके। रो क्या है आपके पास, डेंसिटी है रेडियस आर के ऊपर। वो आर हमने लिखा है, यानी जैसे जैसे रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो ये डेंसिटी को भी उसी तरह मूव करवा रहा है। देन हमारे पास एम क्या है, एम इज द मास, और जी क्या है आपके पास, जी आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ओके, सो दे अब हमारे पास क्या है, स्टार बन गया है, तो हमारे पास ये उसकी एक इक्वेशन जो है इक्विलिब्रियम स्टेज को शो कर रही है। अब हमारे पास होता है कि दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं अगर आपके पास बैलेंस बिटवीन फोर्स एंड ग्रेविटी ना मेंटेन हो। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख लें, व्हाट विल हैपन इफ द यू कैन से बैलेंस बिटवीन प्रेशर फोर्स एंड ग्रेविटी इज नॉट मेंटेन, तो क्या होगा। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इनसाइड इंटरनल प्रेशर से भी ज्यादा हो सकती है, या ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरनल प्रेशर से क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो इस रिजल्ट में हमारे पास जो स्टार के मेकिंग का प्रोसेस है वो बनने के बजाय क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन का फिनोमेना हो सकता है। अब हमारे पास है, हम दो तरह के स्टार्स की फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक हम न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनता है, और एक हमारे पास वाइट वाइट ड्वार्फ किस तरह से बनता है। सो एज द टेम्परेचर विद इन द स्टार राइजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसमें कौन सी गैस इन्वॉल्व होती है, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं हीलियम में। ये वही प्रोसेस है जो आपके सन पे हो रहा होता है, इसलिए हम हीलियम को कहते हैं कि वो क्या है आपके पास, हाइड्रोजन आपके पास क्या है, फ्यूल है, जो कि किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीलियम में, और यही प्रोसेस जो होता है आपके पास कंटिन्यू रहता है। The process releases an immense amount of energy which sustains the star and powers it for the majority of its lifetime. So ये जो immense reaction हो रहे हैं और जो energy produce हो रही है, ये star को sustain, यानी star आपके पास रहता है, उसको power करता है ताकि वो अपनी majority of lifetime गुजार सके।
द कंटिन्यूस एनर्जी प्रोडक्शन डज नॉट मेंटेन इक्विलिब्रियम। अब ये जो कंटिन्यूस एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है, इससे आपका जो इक्विलिब्रियम है वो बैलेंस्ड नहीं रहता है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल कोलैप्स। जैसे कि ग्रेविटेशन इन सब चीज़ों को पुल कर रही होती है, लेकिन ये क्या करता है, बट लीड्स टू अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन इंटरनल टेम्परेचर। अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस स्टार क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करने लग जाता है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम स्टडी करते हैं कि मजीद टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा स्टार के साथ। तो ये टेम्परेचर इंक्रीज होने से हमने स्टार के ऊपर चेंजेस पढ़े कि आपके पास जो इनसाइड जो ग्रेविटी है, तो वो टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो रहा है ग्रेविटी से ज्यादा भी। With the further increase in the temperature, changes in core composition, the star may expand significantly and become a red giant. तो आपका स्टार इतना ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है कि वो एक रेड जाइंट बन जाता है। इस स्टेज पे the star possesses at least about half of the mass of the sun। यहाँ पे स्टार के पास इतना मैस होता है कि जितना एक हाफ सन है। एंड दिस इज कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग हीलियम फ्यूजन इन देयर कोर्स। और हीलियम फ्यूजन रिएक्शन कोर में प्रोड्यूस हो सकता है, प्रोड्यूसिंग हैवियर एलिमेंट्स। जब हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन होता है तो हमारे पास हैवियर एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें क्या आ जाता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। यानी हम यहाँ पे क्या इंक्रीज करें कि लिमिट से ज्यादा जब आपके पास टेम्परेचर क्या कर रहा है, इस स्टेज पे इंक्रीज कर रहा है, तो अब स्टार का मास क्या हो जाता है, मास इक्वल हो जाता है सन के मास के साथ। पॉइंट नंबर 2। और कौन सा रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन इनिशिएट होता है और उसके रिजल्ट में क्या बन रहा है, हैवियर, HEA, हैवियर एलिमेंट्स आपके पास बन रहे हैं। तो ये स्टेप्स हैं। जब हैवी एलिमेंट्स आपके पास बन रहे हैं तो हैवी एलिमेंट्स में कार्बन एंड ऑक्सीजन है। अब जैसे जैसे स्टार का मास मजीद इंक्रीज हो जाता है, तो फ्यूजन ऑफ हैवी एलिमेंट्स सक्सेसिव स्टेज में जब हो जाते हैं, तो हमारे पास हैवी एलिमेंट्स यानी ये कार्बन एंड ऑक्सीजन ये फ्यूज होते हैं और हमारे पास मजीद कम्प्लेक्स एलिमेंट्स आयरन भी फॉर्म हो जाता है। ओके, सो फर्स्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड विद द फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब हम स्टेट करेंगे फाइनल स्टेज को। द फाइनल फेट जो होता है स्टार को, उसको आप फाइनल स्टेज की बेशक हेडिंग देते हैं। जो आपके पास फाइनल फेट है स्टार का, वो डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर। अब वंस स्टार एग्जॉस्ट इट्स न्यूक्लियर फ्यूल, यानी अपने न्यूक्लियर फ्यूल को जलाता जाता है, इट कैन नो लॉन्गर सपोर्ट इटसेल्फ अगेंस्ट ग्रेविटेशनल कोलैप्स। तो उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल कोलैप्स हो रहा है उसके लिए उसको सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। लो एंड इंटरमीडिएट मास स्टार, जो हमारे पास जो थोड़े कम मैसिव होते हैं, इंटरमीडिएट स्टेज पे होते हैं, द कोर कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू अ डेंस वाइट डिवार्फ। यानी जो हमारे पास ऐसे स्टार्स होते हैं जो स्मॉलर इन साइज होते हैं, इंटरमीडिएट उनका मास होता है, उनका कोर कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हमारे पास क्या बनता है, एक वाइट डिवार्फ बनता है। while the outer layers are expelled into the space, और उसकी outer layers को space में expel कर दिया जाता है, forming a planetary nebula। तो आपके पास एक nebula सा फॉर्म हो जाता है। तो ये है हमारे पास कि white dwarf किस तरह से बनते हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, लास्ट हमारा बिल्कुल आखिरी स्टेप्स हैं। व्हाइट डिवार्फ के साथ साथ कौन से हमारे पास स्टार्स बनते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे खत्म हो गया। इन कंट्रास्ट स्टार्स विद मैसेस, इसके बरक्स वो स्टार्स जिनका मास रफली 10 टाइम्स ग्रेटर होता है सन से, वो एक ड्रामेटिक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के अंदर जाते हैं। अब जब एक्सप्लोजन होती है, जो आपके पास आयरन कोर है वो कोलैप्स कर जाता है अंडर ग्रेविटी, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डेंस रिमेनेंट्स सच एज। तो इसके रिजल्ट में न्यूट्रॉन स्टार या हमारे पास किसकी एवोल्यूशन होती है, ब्लैक होल्स की। यहाँ हमने इसमें फाइनल स्टेज में दो स्टेजेस डिस्कस की। अगर आपका स्टार क्या है, लो है या इंटरमीडिएट है, तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होके वाइट डिवार्फ बनता है और उसकी जो आउटर लेयर्स हैं वो एक्सपेल कर दी जाती हैं स्पेस में, जो कि एक नेब्यूला बनाती है। उसके बरक्स अगर हम देखें, जो स्टार जिनका मास रफली 10 टाइम्स ग्रेटर है सन के मास से, वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन में जाते हैं। और इस इवेंट में जो आपके पास आयरन कोर है वो कोलैप्स करता है ग्रेविटी में, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन स्टार या हमारे पास ब्लैक होल बनता है। अब जो रेड डिवार्फ होते हैं, रेड डिवार्फ स्टार्स,
ड्यू टू देयर लो मास एंड हाईली एफिशिएंट फ्यूल कंजप्शन। जो रेड आपके पास डिवार्फ्स हैं उनका मास क्या है, कम है, और हाई एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल कंजम्पशन बड़ी हाई है। दे फॉलो मच लोअर एवोल्यूशनरी पीरियड, वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं। ओके, the universe is not yet old enough for any red dwarf to have completed its life cycle। यानी हमारी यूनिवर्स इतनी ओल्ड नहीं है कि वो इस रेड dwarf के लाइफ साइकिल को कंप्लीट होता हुआ या डिस्कस कर सके। ओके, however the theoretical models indicate that these stars यानी जो रेड dwarfs होते हैं they become hotter and more luminous over time, ज्यादा रोशनी emit करते हैं before eventually exhausting their hydrogen fuel, उससे पहले कि उनका हाइड्रोजन फ्यूल टोटली खत्म हो जाए, and evolving into a low mass white dwarf, और ये भी low mass white dwarfs में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक फिगर दिखाई गई है। इस फिगर में सबसे पहले आपकी डस्ट है, जिसको हम नेब्यूला कह रहे हैं। डस्ट हो सकती है, या आप क्या कह सकते हो, गैस क्लाउड है। ठीक है, फिर अब दो प्रोसेसेस है, एक एवरेज स्टार है, रेड डवार्फ भी हो सकता है, लो मास का है। एक रेड जाइंट बाउल बनता है, प्लानिटरी नेब्यूलास, यानी हमारे पास ये क्या है, रेड जाइंट बाउल है। जब ये स्टार में कन्वर्ट होता है तो वाइट डवार्फ बनता है हमारे पास, और जो इसकी आउटर बाउंड्री में जो होती है गैस होती है, वो स्पेस में एमिट कर दी जाती है, और वो हमारे पास प्लानिटरी नेब्यूला के तौर पे अपीयर होते हैं। देन हमारे पास मैसिव स्टार है जो कि सुपर रेड जाइंट में कन्वर्ट होता है। इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनते हैं, पॉजिट्रॉन्स इमिट होते हैं, जो कि किस में कन्वर्ट होते हैं, एक न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल आपके पास बन सकता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके दिस टॉपिक इज एनफ फॉर टुडे। आप अगर ये लाइफ साइकिल प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको इसको वर्ड्स में लिखना इजी हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पे मैंने आपको जैसे हेडिंग्स बनवाई हैं, उसके साथ साथ अगर आप लाइफ साइकिल शो कर देते हो और स्टेप्स में आप बता देते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है, थर्ड में क्या हो रहा है, फोर्थ में क्या हो रहा है, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना इजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर यू फॉर टुडे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।